नमस्कार। इस समय की बड़ी खबर यह है कि पुणे में सैनिटाइजर बनाने वाली एक कारखाने में आज आग लगने से 18 लोगों की मौत हो गई है। कारखाने में दोपहर बाद तेज लपटें निकलती दिखी और धुआं चारों ओर फैल गया। आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। करीब 20 लोगों को बचाने में कामयाबी मिली है। बताया जा रहा है कि पैकिंग के समय स्पार्क की वजह से ये आग लग गई और 18 लोगों की जान चली गई। पैकिंग का जो काम चल रहा था तो कहीं वो जो हीटअप जो होता है उसमें कहीं स्पार्क हुआ है और स्पार्क होने के बाद वो इमीडिएट फायर पकड़ा है। पैकिंग के लिए जो लेडीज़ थी वो नॉर्मली ग्राउंड पर बैठ के पैकिंग कर रही थी, तो उन्हें पता नहीं चला कि वो फायर हुआ है। और जो केमिकल्स जो है, क्लोरीन केमिकल जो है, उसका जो धुआं है, वो धुआं और उसका जो इस तरह से जो स्मोक है वो इतना ज़्यादा था कि वो लेडीज़ को ये आइडेंटिफाई करने के लिए मुश्किल हुई कि कहाँ भागना है। और जो 17 लोग थे, मिसिंग 17 लोग थे, उसमें से 15 लेडीज़ और 2 जेंट्स थे और सब के सब हमने रिकवर किए। इनफैक्ट इसमें हमने इनफैक्ट और एक ऑलरेडी एक लिया है। 18 बॉडीज रिकवर हुए। दुखद खबर है। उधर आज से दिल्ली, एनसीआर सहित देश के कई राज्यों में लॉकडाउन शर्तें सहित उनको हटाया जा रहा है। दिल्ली में भी बाजार खुल गए। सरोजनी नगर, चांदनी चौक के साथ बाजारों में चहल पहल दिखी, हालांकि ग्राहक कम नजर आए। आईटीओ में ट्रैफिक का दबाव भी दिखा। मेट्रो भी शुरू हो गई, हालांकि अपनी आधी क्षमता के साथ। आनंद विहार पर बाहर से लौटते मजदूर भी नजर आए। बाजारों में ऑड इवन लागू करने का भी इंतजाम दिख रहा है। दिल्ली में आज कोरोना के 231 नए मामले सामने आए, जबकि 36 लोगों की मौत हुई है। आज से दिल्ली के सभी मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स एक बड़े लंबे समय के बाद वापस खुल गए हैं। हम इस समय दिल्ली के सबसे पॉपुलर मॉल्स में से एक सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल साकेत में मौजूद हैं। हमारे साथ गीतांजलि सिंह है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग है यहाँ पर सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल की, और इनसे जानेंगे कि क्या खास मेजर्स अभी लिए जा रहे हैं। मैम, आज से शॉपिंग मॉल खुला है, तो क्या सेफ्टी मेजर्स को लेकर के, सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स को लेकर के क्या आप लोग स्पेशल स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं? तो एज अ मॉल ये हमारी पूरी संभावना में कह सकती हूँ ये है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितने सेफ्टी मेजर्स दिल्ली गवर्नमेंट ने एज गाइडलाइंस दिए हैं हम उन सबका पालन करें। जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग है, जैसे कि मास्क पहनना सबके लिए ज़रूरी है, जैसे कि डीप सैनिटाइजेशन ऑफ द मॉल है, ये सब सारे के सारे गाइडलाइंस हम फॉलो कर रहे हैं। इंक्लूडिंग जो टेम्परेचर कंट्रोल है एज पर CPWD गाइडलाइंस, इन सब का पालन किया जा रहा है। ये हमने पिछले लॉकडाउन में इम्प्लीमेंट किया था और द सेम सिस्टम विल बी फॉलोड नाउ। मैम, आपसे और जानना चाहेंगे कि तकरीबन फिलहाल कितनी दुकानें मॉल के अंदर इस समय खुली हुई हैं और किस तरह से बिजनेस रन कर रहा है? हमारे मॉल में करीबन 190 दुकानें हैं, जिसमें से अगर हम फूड एंड बेवरेज की दुकानें, जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो फूड कोर्ट हैं, जो फिटनेस है और जो सैलून है, अगर हम उनको रिमूव करें तो करीबन 80 दुकानें आज खुली हुई हैं और 80 ही दुकानें कल भी खुलेंगी। कुछ दुकानें, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस दुकान के बाहर लिखा हुआ है स्टोर इज क्लोज टुडे बट वी आर स्टिल ओपन फॉर डिलीवरीज। डिलीवर कर रहे हैं पर स्टोर कस्टमर्स के लिए आज बंद है। अंदर ज़रूर साफ सफाई चल रही है। कई दिनों बाद स्टोर खुलने वाला है तो स्टॉक को रिफिल किया जा रहा है। तो सभी तरह के मेजर्स यहाँ पर दुकानदारों द्वारा लिए जा रहे हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर कस्टमर्स की बात करी जाए तो फिर भी आपको कुछ जनता यहाँ पर दिखाई देगी, कुछ खरीदार यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप तुलना करेंगे कि सरोजनी नगर या लाजपत नगर जैसे किसी मार्केट से, जहाँ पर आज सभी गलियाँ खाली पड़ी हुई हैं क्योंकि ये मार्केट्स खुले में हैं, गर्मी ज़्यादा है, खरीदार नहीं आ रहे हैं, पर यहाँ पे एयर कंडीशन मॉल है। कई लोग कई दिनों बाद अपने घर से निकले हैं और इस अनुभव को एंजॉय कर रहे हैं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, NDTV इंडिया के लिए। इधर महाराष्ट्र और मुंबई में भी कई पाबंदियां हटाई गई हैं। मुंबई में अब शाम 4 बजे तक रेस्टोरेंट खुले रहेंगे। रेहड़ी पटरी बाजार भी खोल दिए गए हैं। इसका असर दिख रहा है। बस स्टॉप पर भीड़ दिखी, सड़कों पर भारी ट्रैफिक है। मरीन ड्राइव में भी लॉकडाउन खुलने का असर दिख रहा है। हालांकि यहाँ पे लोकल्स अभी शुरू नहीं की गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फिर देश को संबोधित किया। बताया कि अब केंद्र सरकार राज्यों को सारे टीके मुफ्त देगी।
लेकिन उन्होंने कहा कि अप्रैल के पहले यही नीति थी जिसे राज्यों के आग्रह पर बदला गया। उन्होंने दावा किया कि राज्यों के कहने पर उनको टीके का प्रबंध सौंपा गया था, लेकिन अब ये व्यवस्था फिर से बदली जा रही है। प्रधानमंत्री ने ये अभियान फिर से पूरी तरह अपने हाथ में लेने का ऐलान किया। साथ ही कहा कि 21 जून से 18 साल से ऊपर वालों को मुफ्त में वैक्सीन लगेगी। केंद्र सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। निजी अस्पताल अधिकतम 150 रुपये सर्विस चार्ज ले सकेंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दिवाली तक बढ़ा दिया गया है। इससे अब नवंबर तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिलेगा। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। उधर कांग्रेस ने वैक्सीन पर सरकार के फैसले पर कई सवाल उठाए हैं। साथ ही कहा है कि इस बात की खुशी है कि आधे अधूरे तरीके से ही सही सरकार 18 साल से अधिक उम्र वालों के टीकाकरण जिम्मेवारी मान तो रही है। आज कम से कम एक बात की खुशी है, आधी अधूरी ही सही, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उस मांग को स्वीकार कर, देश की उस मांग को स्वीकार कर 18 साल के आयु से अधिक हर भारतीय की वैक्सीनेशन की जिम्मेवारी अधूरे तरीके से ही सही मोदी सरकार ने उसे पार्शली माना तो सही। तो दिल्ली में वोटिंग की तर्ज पर अब वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने जहां वोट वहीं वैक्सीनेशन अभियान बनाया है। इसके तहत अब लोगों के घर जाकर उनको टीका लगाने के लिए कहा जाएगा और वैक्सीन उसी जगह लगेगी जहां व्यक्ति ने वोट डाला है। पूर्वी दिल्ली के पश्चिमी विनोद नगर में दिल्ली सरकार का स्कूल, यहां 45 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगती है। हाल ये है कि रोजाना 600 लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकती है, लेकिन 200 लोग भी बड़ी मुश्किल से आते हैं। इसलिए टीकाकरण केंद्र पर माहौल ठंडा ही दिखता है। बाकी दिल्ली का हाल भी इससे बहुत ज्यादा अलग नहीं। इसलिए अब दिल्ली सरकार ने टीकाकरण अभियान तेज करने के लिए नई योजना बनाई है। जहां वोट वहां वैक्सीन, यानी जिस जगह वोट डाला वहीं वैक्सीन लगाई जाएगी पोलिंग बूथ के हिसाब से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली में कुल 57 लाख लोग 45 साल से ऊपर के हैं। 27 लाख को टीका लग गया है, 30 लाख बाकी हैं। बूथ लेवल ऑफिसर इनके घर जाकर इनको वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करेंगे और स्लॉट देंगे। टीका लगवाने लोग वहीं जाएंगे जहां वोट डालने जाते हैं। इसके बाद जिसने टीका नहीं लगवाया उससे फिर बात करके टीका लगवाने के लिए समझाएंगे। 4 हफ्ते के भीतर 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीका लगाने का प्लान है। क्या है ये अभियान? इस अभियान के तहत हम लोगों को जाके कहेंगे कि जहां आप वोट डालने जाते हो, सबको पता है कि हम कहां जाते हैं वोट डालने, सबको पता है मेरा पोलिंग सेंटर कहां है। जहां आप वोट डालने जाते हो आप वहीं पे जाइए, आपके वैक्सीनेशन का वहां पे हमने इंतजाम किया हुआ है। पोलिंग सेंटर जो होता है वो लगभग घरों के बहुत पास होता है, वॉकिंग डिस्टेंस पे होता है, तो लोग बड़े आराम से चल के वहां पे वॉकिंग डिस्टेंस अपने घर के बगल पे वो कर सकते हैं। अभी दिल्ली में 300 जगहों पर अस्पताल, डिस्पेंसरी और कुछ सरकारी स्कूल में 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन इस अभियान के लिए दिल्ली के करीब 14,000 पोलिंग बूथों के लिए दिल्ली सरकार के 1,000 से ज्यादा और नगर निगम के 1700 से ज्यादा स्कूलों में दिल्ली सरकार बड़े पैमाने पर टीके लगाने का काम शुरू कर सकती है। बीजेपी इस योजना पर सवाल उठा रही है। केजरीवाल जी की पुरानी आदत है कि माल किसी का कमाल किसी का। पूरे देश में केंद्र सरकार के द्वारा 45 साल और 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को प्रोडक्शन लिंक कार्यक्रम के हिसाब से
वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम चल रहा है और केजरीवाल जी उस पर वाहवाही लूटने के लिए नए नए कारनामे करते रहते हैं। अभी ये अभियान केवल 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक जब 18 से 44 साल के लोगों के लिए पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध होगी तब उनके लिए भी ये अभियान चलाया जाएगा। जहां वोट वहीं वैक्सीन। अब क्योंकि वोट शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है तो इसलिए कुछ लोगों को लग सकता है कि कहीं इसमें राजनीति तो नहीं हो रही। हो सकता है राजनीति हो रही हो सकता है राजनीति ना हो रही हो। लेकिन एक बात बताना ज़रूरी है, वो ये कि जब देश में कोरोना टीकाकरण की शुरुआत हो रही थी तो खुद केंद्र सरकार ने कहा था कि ये टीकाकरण कार्यक्रम चुनाव प्रक्रिया की तर्ज पर ही होगा। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश से खबर। अलीगढ़ के एक गांव में मस्जिद के सामने से डीजे बजाते बारात गुजरने को लेकर झगड़े से तनाव है। झगड़े के बाद गांव के कुछ लोगों ने अपने घरों पर मकान बिकाऊ है के इश्तहार लगा दिए हैं। झगड़े को राजनीतिक रंग देने की पूरी कोशिश की जा रही है। नूरपुर गांव में एक दलित के घर बारात आई। बारात डीजे बजाती हुई एक मस्जिद के सामने से संकरी गली से गुजर रही थी। कुछ नमाजियों ने मस्जिद के सामने तेज आवाज में डीजे बजाने से मना किया। कहते हैं कि बड़े बूढ़े उनकी बात मान गए, लेकिन कुछ युवक आ गए। उन्होंने कहा कि हम म्यूजिक बंद नहीं करेंगे, ये कौन होते हैं बंद कराने वाले। इसी बात पे दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। उस दिन ये बारात आई थी, हमारा नमाज का टाइम हो गया, जमात खड़ी होगी नमाज के लिए, तो उन्होंने कुछ लोगों ने निकल के बड़े बूढ़ों ने कही कि ये जरा बंद कर लो या फिर थोड़ा आगे बढ़ा लो, जो हमारी जमात में कोई ना पड़े। बड़े बूढ़े है, कोई जवान बच्चा भी नहीं था, तो उन्होंने कही यहीं पे बजेगा, यहीं होएगा, यही सब कुछ मतलब यहीं करेंगे हम। नूरपुर गांव अलीगढ़ से करीब 70 किलोमीटर दूर है। यहाँ करीब 80% मुस्लिम आबादी है, जबकि 20% अनुसूचित जाति की। कहते हैं कि 21 मई को भी एक दलित की बारात मस्जिद के सामने से गुजरी थी। नमाजियों के कहने पे मस्जिद के सामने डीजे बंद कर दिया गया था और कोई विवाद नहीं हुआ। इस बार झगड़ा हो गया। इसके बाद गांव के दलितों ने अपने घरों की दीवारों पे मकान बिकाऊ होने का इश्तेहार लगा दिया। बारात ना चढ़ने, मारपीट करें, परेशान करें, और हमने फिर प्लान बनाया कि हम नहीं आते तो गांव छोड़ के चले जाते। बढ़िया। हाँ। अच्छा, कितने लोग आपकी जो बरादरी है, क्या सभी यहाँ से जो पलायन करने के लिए तैयार है? सब प्लान करने के लिए तैयार है। इस मामले में राजनीति करने राजनीतिक दलों और संगठनों के लोग वहां पहुंचने लगे। ऐसे ही एक गुट को प्रशासन ने रास्ते में ही रोक दिया, जहां उन्होंने नारेबाजी की और हनुमान चालीसा का पाठ किया। अगर जो कोई बदतमीजी कोई बहन बेटी को छेड़ेगा, जैसे मेवात में काम करा ऐसे ही करेंगे, छोड़ेंगे नहीं जिंदा बिल्कुल भी, किसी प्रकार से भी, और हर तरीके से तन मन धन और गन से भी साथ रहेंगे आप लोगों के। बारात में हुए झगड़े में 11 लोगों पे एफआईआर हुई थी, जिसमें 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एआईएमआईएम के एक युवा नेता पे भी भड़काऊ बयानबाजी में एफआईआर हुई है। गांव में एक प्लाटून पीएससी लगा दी गई है। आज भी डीएम और एसएसपी ने मौके पे जाकर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। इस मामले में जो पहले से एफआईआर हुई थी उसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, उनको जेल भेज दिया गया है। आज मैंने भी गांव का भ्रमण किया, सब लोगों से बात किया, तो प्रशासन की और पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है। अब किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पे है नहीं। मैंने एसडीएम साहब को निर्देशित किया है कि यहाँ पर बात करके एक पीस कमेटी बना दी जाए दोनों पक्षों के लोगों के साथ, उसमें हिंदू भी हो मुसलमान भी हो। अलीगढ़ का झगड़ा बहुत मामूली सी बात का है और इतनी मामूली सी बात पे झगड़ा होना नहीं चाहिए, जिसको इतने बड़े पैमाने पे राजनीतिक लाभ के लिए राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। अगर किसी के घर में कोई बीमार है, अगर वहाँ कुछ बच्चे इम्तिहान के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, अगर वहाँ कोई पूजा कर रहा है या कोई नमाज पढ़ रहा है, तो हमारी ये सामाजिक जिम्मेदारी होती है कि हम वहाँ पे शोर ना करें। और ये बहुत छोटी सी बात है, समाज इसी तरह चलता है। अगर ये बात मान ली गई होती तो बात इतनी तूल नहीं पकड़ती। अलीगढ़ में अदनान,
और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।